नरेश, हमने देखा किस प्रकार से अंबिका से व्यासदेव ने एक अंध पुत्र की उत्पत्ति क्या हुई, व्यासदेव ने नहीं की, लेकिन अंबिका की गलती की वजह से। कालांतर में अंबिका ने एक बहुत ही शरीर से दुष्टपुष्ट, लेकिन जिनके शरीर की कांति एकदम ही पीली जैसी है, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और उस शूद्राणी ने एक बहुत ही विद्यावान और गुणी पुत्र को जन्म दिया। अंबिका के बेटे का नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबिका के बेटे का नाम व्यासदेव ने ही कहा था, क्योंकि ये शरीर से, बिकॉज ही विल बी पेल फ्रॉम हिज स्किन, ही शुड बी नेम्ड पंडु। उनका नाम पंडु रखा गया। और आखिरकार वो जो दासी थी, उनके बेटे का नाम विदुर रखा है। हमने देखा जिस प्रकार से प्यूरिटी पर्सोनिफाइड अपीयर्ड एज पांडु, और यमराज जी स्वयं विदुर के रूप में आए, अपने अंश के रूप। ये कथा भी बहुत रोचक थी। बहुत पहले मंडव्य मुनि नाम के एक बहुत महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक बिना कुछ संभाषण किए बहुत लंबे समय तक तपस्या की। इस प्रकार मौन व्रत रह करके उनके यौगिक तप और सामर्थ्य बहुत बढ़ गया। एक दिन रात कुछ चोर उनकी कुटिया के सामने आए और इनको पूरी तरह से ध्यान भंग देखकर उनकी कुटिया के अंदर चले गए। उन्होंने राजा की कोष से कुछ धन चुराया। राजा की कोष से धन चुराने के कारण राज सैनिक उसके पीछे भाग रहे थे। कुछ समय के बाद में जब राज सैनिक दौड़ते हुए मंडव्य मुनि के आश्रम में आए, उन्होंने मंडव्य मुनि से पूछा कि आपने यहाँ पर किसी को दौड़ते हुए देखा, भागते हुए देखा? मंडव्य मुनि, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था, वो कुछ बोले नहीं। सैनिक देख करके भी ये मुनि कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनकी कुटिया के अंदर गए शिनाख्त करने के लिए कि कोई हत नहीं। वहां पर उन्होंने उन सारे चोरों को लूट के धन के साथ पाए। इन सैनिकों को लगा कि निश्चित रूप से ये ऋषि मुनि भी उन चोरों में ही शामिल हैं। वो मंडव्य मुनि को भी लेकर के गए। राजा के सामने जब चोरों को और मंडव्य मुनि को प्रस्तुत किया गया, राजा ने सबको भालों से चीरते हुए मृत्युदंड देने की शिक्षा दी। सारे चोर भालों के द्वारा पूरी तरह से मारे जाने पर मर गए। लेकिन मंडव्य मुनि को जब भाला मारा गया, मंडव्य मुनि अपनी तेज के कारण उनको भाला लगने पर भी, उनके शरीर के आर पार होने पर भी वो जीवित रहे। अब सैनिकों को ये टेंशन की, अरे ये मर नहीं रहे हैं, साधु हैं। तो माजरा राजा के पास गया। राजा जान करके कि मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, वो आए, उन्होंने बहुत हृदय से क्षमा मांगी। मंडव्य मुनि राजा के क्या कहते हैं, प्रायश्चित भरे वचनों से प्रसन्न हुए। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जो भाला ऋषि मुनि के आर पार गया उसे निकालो। बट somehow that lance just could not come out. वो भाला बाहर ही नहीं निकले। बहुत प्रयास करने पर भी जब भाला बाहर नहीं निकला, उन सैनिकों को यहाँ पर उस भाले को काटना पड़ा, और वो जो भाला था मंडव्य मुनि के छाती में ही अंदर तन गया। वो भाला मंडव्य मुनि के छाती में वैसा ही रहा। मंडव्य मुनि वहां से निकले, लेकिन अपनी तपस्याओं को जारी रखते हुए एक बार ऐसे ही घूमते घामते वो यमराज जी से पुरी में संयमनीपुरी गए। संयमनीपुरी ये राजधानी है यमराज जी के राज्य की, जहाँ पर वो बैठ करके सारे जीवों के पाप और पुण्य में कहा करते हैं। संयमनीपुरी में यमराज जी के साथ बातें करते हुए इन्होंने पूछा, अरे मुझे ऐसा दंड क्यों मिला? तो उस समय यमराज जी ने कहा कि आप जब छोटे थे तब आपने एक चींटी को घास की एक सीख से आर पार कर दिया था। एक सीख को चींटी के आर पार कर दिया था, इसलिए आपको ये शिक्षा मिली। मंडव्य मुनि ने पूछा, मैं कितने साल का था? उस समय यमराज जी बोले, आप 12 साल के थे। तो उस समय मंडव्य मुनि बहुत क्रोधित हो गए। मैं कहा, 12 साल की लड़के को क्या ही अकल होती है, क्या सही और क्या गलत है? उन्होंने कहा, आपने ऐसे डिसप्रपोर्शनेट मुझे
दंड दिया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त करना होगा और 100 वर्षों से अधिक समय तक आपको भूधरा पर रहना हो। प्लस मैं और एक विधान कर रहा हूँ कि आज से 14 साल के नीचे का अगर कोई बच्चा या स्त्री या पुरुष अगर कोई पाप करेगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। 14 साल के बाद ही पाप पुण्य का जो तराजू है उसमें व्यक्ति को तोला जाए। ऐसा कह करके वनडे मूवी चले। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों को भी जब तक उनकी वो वयस्सन नहीं होते, वो प्यूबर्टी को प्राप्त नहीं करते, एंड दिस हैपेंस एट द एज ऑफ अराउंड 13-14, तब तक उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं लिया जाता। तो नेचुरली जैसे पंडित धृतराष्ट्र और विदुर बड़े हो रहे थे, धृतराष्ट्र वॉज एक्सेलिंग इन फिजिकल स्ट्रेंथ। उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। पंडु बिकेम एक्सपर्ट एक आर्चरी, धनुष बाण चलाने में वो इतने निपुण थे कि उनको कोई बराबरी नहीं कर सकता। और विदुर जो थे वो बहुत ही ज्यादा शास्त्र पारंगत वेद विज्ञ थे। विदुर इतने वेद विज्ञ हुए कि कई बार भीष्म ये अपने पॉलिसी मैटर्स में विदुर की सलाह नहीं देगी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। राज्य कारभार तीनों, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए राज्य कारभार वॉज टेम्परली सीन बाय भीष्म। और वो समय ऐसा था जैसे सत्ययुग आ गया हो। पूरे पृथ्वी पर बहुत सुंदर राज्य था, कोई अराजकता नहीं थी, कोई मेल मिलाप नहीं था, किसी के हृदय में कोई गंदगी नहीं थी। वेरी वेरी वेल। भीष्म के मन में जब ये सारे तीनों भाई बड़े हो रहे थे, ये जब 15-16 साल के हुए, भीष्म पितामह ने एक बार विदुर को बुलाया और कहा कि जिस प्रकार से मेरे बचपन में पूर्व के ऊपर ये पूरा स्ट्रेस आया था, ये आगे जाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, इस वंश को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। हमने बहुत ही ज़्यादा विशेष परिस्थितियों में इस वंश को बचाया है, तो मैं चाहता हूँ आगे जा करके ऐसी कोई परिस्थिति न उत्पन्न हो। इसीलिए मेरे आँखों में 3 बहुत ही सुयोग्य नारियां हैं जो इस वंश में पुत्र वधू के रूप में आ सकती है। भीष्म पितामह कहने लगे कि एक है गांधार नरेश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी, दूसरा यदुवंश के राजा कुंती भोज की बेटी कुंती, और तीसरा मंद्र नरेश की बेटी मांडरी जो कि शल्य की बहन। तो इन दोनों में से गांधारी जो है वो बहुत ही सुनिपुण है, और मैंने सुना है कि भगवान शिव और वेदव्यास इन दोनों से इस गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये गांधारी हमारे धृतराष्ट्र के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी, और बाकी जो शेष बचती हैं कुंती और माद्री, इनका विवाह हम पांडु से करेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपकी क्या राय है? विदुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे स्वामी, आप मेरे पिता समान हैं, और आप इस कुरुवंश के अभिशासक भी हैं, और हमसे सस्नेह बात करते हैं। आप जो भी करेंगे वो उपयुक्त ही करेंगे। भीष्म पितामह ने विदुर का अनुमोदन लेकर के तीनों राज्यों में बुलावा भेजा, एक प्रकार से मैसेज भेजा कि अरे ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।